Class 7th from LearnWell, Chapter 10 Symmetry. Let us practice 10.2. आज हम 10.2 के रोटेशनल सिमेट्री के बारे में मालूम करेंगे विद प्रैक्टिकल। ऐसे नहीं कि हम डायरेक्टली आपको आंसर दें, फुल डिटेल बताएंगे। ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोटेशनल सिमेट्री। कितने रोटेशनल इसमें सिमेट्री बनते हैं। तो पहले हम ये तो देख लें रोटेशनल सिमेट्री होती क्या है। तो रोटेशनल सिमेट्री के बारे में पहले समझने के लिए हम चलते हैं रोटेशनल के बारे में। पहले ये रोटेशनल एग्जैक्ट होते क्या हैं। तो रोटेशनल क्या होता है, आप कोई भी पिक्चर हो, ठीक है, कोई भी पिक्चर हो, उस पिक्चर को जैसे मान लीजिए हमने एक स्टार बना दिया, ये हमने स्टार बनाया। अब इसका रोटेशनल आप बनाइए। तो इसका रोटेशनल के लिए आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा। अब देखिए हम किधर से राउंड कर रहे हैं ये भी ध्यान दीजिएगा ना, हम किधर से इसे रोटेट कर रहे हैं। ये हमने रोटेट किया तो हमारा डायरेक्शन किस साइड था, इस डायरेक्शन पे। देखिए हमने पेन को इस साइड मूव किया, ठीक है। तो इस साइड मूव किए तो आप वॉच या वॉल वॉच तो जरूर देखे होंगे, घर में लगा ही होगा, ठीक है। वॉच मतलब घड़ी की हम बात कर रहे हैं। 12, 3, 6, 9 ऐसे ही होता है ना। ये पॉइंट है, मान लीजिए सेकंड का है, ये मिनट का हो गया और ये आवर का, ठीक। ये वॉच है। अब ये वॉच ऐसे चलती है कि इधर से चलती है, किधर से मूव करती है, इस साइड मूव करती है। तो ये मूव जो कर रही है वो तो वॉच हुआ। तो वॉच हमेशा किस साइड मूव करती है, इस डायरेक्शन पे। तो क्या हमने जो पिक्चर बनाया उसी डायरेक्शन पे बनाया, बिल्कुल वही डायरेक्शन में बनाया। तो रोटेशनल दो प्रकार के होते हैं, या तो आप इधर मूव करिए या तो इधर मूव करिए। अगर आप वॉच के ही अकॉर्डिंग घूम रहे हैं तो रोटेशनल 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। और दूसरा होता है अगर उसके अपोजिट आपने चला, इस डायरेक्शन पे आपने चला, तो उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 टाइप्स के ही रोटेशनल होते हैं। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं ये भी तो जान लें। तो इस चैप्टर में हम मालूम करेंगे कि जैसे ये स्टार बना हुआ है, इसके कितने रोटेशनल हुए। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये करना है इस स्टार में कितने पॉइंट है। जैसे यहाँ पे 1 पॉइंट जो टच है बाउंड्री में, सेकेंड पॉइंट टच है, थर्ड पॉइंट टच है, 4 पॉइंट टच है और 5 पॉइंट टच है। कितने पॉइंट टच है, 5 पॉइंट्स। अगर आप इधर से चलें या इधर चलें कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, किसी भी रोटेशनल से चलें। अगर आप यहाँ से चल रहे हैं तो पहला आप यहाँ पे आएंगे तो पहला हुआ रोटेशनल, फिर आप यहाँ से यहाँ आए, सेकेंड रोटेशनल, यहाँ से फिर यहाँ आप आए, थर्ड रोटेशनल, यहाँ से आप यहाँ आए, 4 रोटेशनल, और 4 से फिर वहीं पहुँच गए तो कितने रोटेट आपने किया, 5 टाइम्स। तो इसका रोटेशनल कितना हो जाएगा, 5 रोटेशनल। बस यही तो हमको बताना है इस एक्सरसाइज में। तो हमने आपको ये बता दिया कि रोटेशनल कैसे काउंट करते हैं। दूसरा, रोटेशनल कितने टाइप्स के होते हैं। रोटेशनल मीन्स होता है एक सर्कल, और सर्कल जो होता है वो सिंपल सी बात है, प्रोटेक्टर तो आपने देखा होगा। प्रोटेक्टर कैसे होता है, ऐसे होता है ऐसे, ऐसे बना होता है। यहाँ पे 0 डिग्री होती है, यहाँ पे 180 डिग्री होती है। अब आप बोलेंगे सर इधर भी 0 होती है, हमें एक ही डायरेक्शन लेते हैं। 0 से 180 डिग्री होती है कि नहीं होती, होती है। और उसमें एक पॉइंट यहाँ पे होता है, वो सेंटर ऑफ सर्कल है, ठीक है। वो सर्कल का सेंटर है जो आपको प्रोटेक्टर में भी दिखता है। अगर हम इसको फिर से राउंड कर दें, जैसा आप बोल रहे थे सर यहाँ भी 0 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ भी 180 होता है। तो मतलब जब हम यहाँ से चले तो कितने डिग्री आए, 180। कितनी, 180। अब फिर यहाँ से चले, यहाँ से फिर राउंड किए तो कितने डिग्री चले, 180। तो 180 प्लस 180 कितना होगा, 360। इसीलिए सर्कल का जो रोटेशनल का डिग्री होता है, टोटल डिग्री, वो होता है सर्कल इन सेंटर 360 डिग्री, ठीक। अब आपको प्रूफ भी करते हैं ये कहाँ पे है।
यहाँ पे देखिए अपने बुक के सबसे ऊपर में देखिए, यहाँ पे देखिए द ऑर्डर सिमेट्री 360/72, ये कितने डिग्री पे है, 72 डिग्री में। तो 72 डिग्री में 360 से 72 डिग्री को आप डिवाइड करेंगे, कितने आए, 5 रोटेशनल। कैसे, आप काउंट कर लीजिए कितने साइड हैं, या पॉइंट गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 हुए। तो दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, या तो आप ये पॉइंट को काउंट कर लीजिए रोटेशनल से, या तो उनकी डिग्री को 360 से डिवाइड करिए। आपको ये आपका चेंज नहीं होगा इस एक्सरसाइज में, ऊपर आपका 360 ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए रोटेशनल सिमेट्री में। क्यों, क्योंकि भाई सर्कल से आपको बनाना है, ये कहलाता है आपका रोटेशनल। ये रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ सर्कल, सर्कल में होता है। जैसे आपको इसमें काउंट करना है इसी स्टार को, तो आपको सर्कल बनाना पड़ेगा ऐसे ऐसे। तो ये 360 होता है, कितने 60 है इसमें, काउंट कर लीजिए, 60 डिग्री है तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, आपका 6 होगा। चाहे आप इसे काउंट कर लीजिए और चाहे आप 360 से डिवाइड कर लीजिए, यही कहलाता है आपका रोटेशनल सिमेट्री। अब आते हैं, चलिए आपको एक्सरसाइज पे दिखाई देते हैं। बहुत इजी, अब आपको पूरा क्वेश्चंस अपने आप ही बनेंगे। कैसे, जैसे फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर में आपका कुछ पिक्चर ऐसे बना हुआ है, ये फिर एक लाइन ऐसे गई है, फिर यहाँ से ऐसे हो गया है ये, और यहाँ पे एक पॉइंट है ये, फिर थोड़ा आगे गया है और यहाँ पे कुछ इसी तरह पिक्चर है, बिल्कुल यही पिक्चर है। ये ऐसे लाइन है, यहाँ से टच है, ये ऐसे लाइन यहाँ से ऐसे ही है। अब देखिए ये पॉइंट है, हम इसमें एक सर्कल बनाते हैं, ठीक, ये आपका बन गया सर्कल, इससे टच होके ये बन गया टच होके सर्कल। अब बताइए इसको घुमाइए, भाई घुमाना ही तो है, तो ये हुआ सेंटर ऑफ सर्कल। अब ये जब घूम के जाएगा, किसी भी डायरेक्शन से आप घुमाइए, एंटी क्लॉक या क्लॉक, अगर मान लीजिए इधर से आप घुमाते हैं, जब ये यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो देखिए अभी कोई काउंटिंग नहीं, यहाँ पे आया क्योंकि दोनों सेम है, तो यहाँ पे आएगा तो उसको ऐसा फील होगा ना कि यही जगह था, लेकिन नहीं, उसको और आगे जाना है, उसकी जगह तो ये है। तो जब यहाँ पे आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, वन रोटेशनल। अब फिर ऐसे राउंड हो के फिर अपनी जगह में जाएगा तो वो कहलाएगा दो। तो बोलेगा ना, अरे यार मेरे को रास्ते में तो मेरे ही जैसे मिल गया था, मैं तो धोखा खा गया, लगता था वो मेरी जगह है, फिर मुझे पता चला नहीं, मैं अपने अपोजिट में हूँ। तो ये यहाँ से आया तो वन, और यहाँ से फिर यहाँ चला तो टू, तो इसको हम बोलेंगे कितने रोटेशनल, टू रोटेशनल। क्लियर, ये आपका फर्स्ट आंसर। चलिए सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर देखिए, कुछ पिक्चर ऐसे बने हुए हैं, ठीक है, हम थोड़ा सा उसके जैसे ही नहीं बना रहे हैं, सिर्फ हम एरो बस बना देते हैं, ठीक है। ये ऐसे गया है, फिर थोड़ा सा ऐसे, फिर ये ऐसे आया, फिर थोड़ा सा ऐसे गया, फिर ऐसे जाके इससे जॉइंट हो गया है, ऐसे ऐसे ही बना है। अब देखिए इसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा, ये हुआ सेंटर। अब इसको आप सर्कल से फिलअप कर दीजिए, सर्कल से, ये हुआ इसका सर्कल, ठीक है, ये सर्कल। अब काउंट करिए, ये कोना जब चलना स्टार्ट करेगा किसी भी डायरेक्शन, चाहे आप इधर चलिए चाहे इधर, ठीक है, इस पॉइंट से जब हम इधर चलते हैं तो जब यहाँ पहुँचा होगा तो इसको ऐसा लगा होगा कह रहे यार मैं तो वही जगह में आया, क्योंकि चारों देखिए कोने एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसे बोलेगा वन। फिर थोड़ा आगे गया तो यहाँ पे आया तो टू, फिर यहाँ से आगे गया तो थ्री, और फिर अपनी जगह में पहुँच गया तो कितना हो गया, फोर। तो रोटेशनल कितने बने, फोर। नाउ थर्ड, अब आपको समझ में आ गई होगी बातें, ये कुछ इस तरह का पिक्चर है, सेम है, ठीक है, हम थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ऐसे बनाए देते हैं, ठीक है, ऐसे बनाए, तो ये कहीं ना कहीं तो इसका पॉइंट होगा। अब इसको आप सर्कल से क्लोज कर दीजिए, ये हो गया। अभी कितने डिग्री होता है, 360, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो वन, वन के बाद यहाँ आया तो टू, और टू के बाद फिर से अपनी जगह में चला गया तो थ्री। तो रोटेशनल कितने बन गए, थ्री। क्लियर। नाउ फोर्थ नंबर में देखिए, ये पिक्चर एक जो एरो है वो इस डायरेक्शन पे है, ठीक है, और इधर का इस डायरेक्शन पे है, उससे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है ना,
ये हुआ, मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। अब ये बॉक्स बना हुआ है, चलिए इसको राउंड करिए, ठीक है, ये इस जगह में है। जब ये राउंड करके ऊपर देखिए, इसका एरो किधर है, इस डायरेक्शन पे है, और इसका एरो किधर है, इस डायरेक्शन पे है, अपोजिट। तो जब ये चलेगा तो ऊपर की ओर आएगा, तो ये पलट जाएंगे एक दूसरे के, तो ये बोलेगा अरे मैं तो वहीं पहुंच गया। लेकिन जब अपने आप को देखेगा कि मैं तो राइट साइड में हूँ, लेकिन जब मैं ऊपर पहुंचा हूँ तो लेफ्ट साइड कैसे हो गया, क्यों, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगी तो ये कहाँ चल देगी, यहाँ पे, और ये वाली पिक्चर उल्टी होके अपोजिट होके इसके जैसे हो जाएगी। तो एक रोटेशनल, लेकिन तुरंत समझ जाएंगे नहीं हम तो अपोजिट हैं। फिर ये चलना स्टार्ट करेगा और यहाँ पे आएगा, तब बोलेगा हाँ अब सही हैं हम अपनी अपनी जगह में। तो कितने रोटेट हुए, 2 रोटेट। तो रोटेशनल हुआ आपका 2। इसी तरह फिफ्थ में आते हैं। अब आपको समझ में आ गई होगी बातें। एक ऐसे सेंटर पे बना हुआ है, एक ऐसे बना है, मान लीजिए एक ऐसे बना है, एक ऐसे बना है, और एक यहाँ पे ऐसे बना दिए, ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट हुआ, देखिए यहाँ पे बना हुआ है। अब इसका अगर हम सर्कल बनाएं ऐसे, तो रोटेशनल, जब ये यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे आएगा, तो उसे ऐसा फील होगा कि मैं अपनी जगह में, लेकिन नहीं रहेगा, वो तो अपोजिट है। 1, फिर यहाँ आएगा तो 2, फिर यहाँ जाएगा तो 3, और 3 से यहाँ जाएगा तो 4। तो रोटेशनल कितने हुए, 4, ठीक है। नाउ 6 में एक एरो ऊपर की ओर है, ठीक है, एक जस्ट अपोजिट है, और एक ऐसे बना हुआ है, सॉरी, और एक यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ये 3 डायरेक्शन पे है। इसका अगर हम सर्कल बनाए तो 3 बनेगा, श्योर है। क्यों, ये यहाँ से चलेगा तो उसको ऐसा फील होगा कि मैं राइट हूँ, 1, फिर यहाँ 2, और ये 3। मतलब इसके आपको कॉर्नर को काउंट करना है। तो रोटेशनल कितने हुए, 3। नाउ एस बना हुआ है, इसमें 2 बनेगा, वो तो साफ ही दिख रहा है। चलिए 7 नंबर देखते हैं, एस बना हुआ है, ठीक है। पहले एस बना लें, फिर ये बना हुआ है, ये मान लीजिए ऐसे बना हुआ है, ठीक है, एस। अब इसका अगर हम सर्कल यहाँ पे करें तो सर्कल कुछ इस तरह का बनेगा, ये हो गया। अब देखिए जितना इधर दिख रहा है उतना ही इधर दिख रहा है। अरे 6 नंबर तो नहीं होगा पॉसिबल, क्यों, यहाँ पे 6 नंबर थोड़ा सा रॉन्ग होगा, उसकी वजह हम बता रहे हैं, ठीक है। अभी ये कंप्लीट नहीं है, पहले इसे देख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे है वैसे ही यहाँ पे है, सेम है। जब तक सेम ना हो, देखिए इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट आपका ये है, और इसका ये है, मतलब तीनों फिक्स्ड हैं। इसका अपोजिट ये है, ये 4 है ही है। इसमें क्यों फॉल्ट है ये भी हम आपको बता देते हैं। एस में देखिए हमारा पिक्चर थोड़ा सा रॉन्ग है, क्योंकि जैसे यहाँ बना है वैसे ही यहाँ पे बना है। तो जब ये राउंड करेगा तो उसको ऐसा फील होगा कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ राइट, लेकिन वो जब देखेगा कि मैं तो अपोजिट हूँ। एस कैसे दिखेगा, ऐसे बना है ना, लेकिन जब इसको हम रोटेट करेंगे तो वो एस का मुंह इधर रहेगा, ऐसे बनेगा, तो ये एस थोड़ी कहलाता है, ये एस है। तो कितने रोटेट कर रहे हैं, 2 रोटेशनल। कितने, 2। हम 6 को फिर से बताते हैं, 6 रॉन्ग है। 6 क्यों रॉन्ग है, देखिए एक ऊपर की ओर बना हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद ये यहाँ पे बना है, राइट, लेकिन इसका जब अपोजिट नीचे की ओर ऐसे दिया है तो यहाँ पे भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसे, तभी तो इसका रोटेशनल बनता ना। तो ऐसा थोड़ी है कि हम ऐसा बोलेंगे तो सभी का रोटेशनल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें 3 है सर, इसका पॉसिबिलिटीज कैसे है, क्यों, क्योंकि एक दूसरे से जॉइंटेड है। देखिए 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन एंड 3 डायरेक्शन, लेकिन इसमें देखिए ऊपर का नीचे और बगल का यहाँ पे होना चाहिए ना, ये ब्लैंक है, यहाँ होना ही चाहिए, नहीं है तो हम इसे नॉट डन बोलेंगे या इनसिग्निफिसेंट बोलेंगे, ठीक है। नॉट रोटेशनल, रोटेशनल, या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसे, इनसिग्निफिसेंट,
ठीक है, 6 का, ये 6 रॉन्ग हुआ। अब आते हैं 7 नंबर, एकदम सेम होना चाहिए। 8 नंबर, 8 में देखिए एक मोम ऊपर की ओर है, यहाँ पे ऐसे ये जल रही है, और एक टेबल टाइप में है, और ये बाउल रखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए सेंटर है, और उसके अपोजिट में मान लीजिए इसका इमेज बन रहा है, इसका इमेज, ठीक है, और ये मोम है। अब मान लीजिए इसका सेंटर है और इसका रोटेशनल हम बनाएं तो बनेगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इस टेबल को अगर हम राउंड करें तो ये मोम यहाँ पे आएगी एक राउंड में, तो उसको अपोजिट फील होगा, फिर ये चलेगी तो वहीं पे पहुँच जाएगी। तो कितने रोटेट किए? 2 रोटेशन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रोटेशनल 2, 9। चलिए, ये तो आपका कितने कौन है? 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल, और हेक्सागोनल का आपका डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। कितने डिग्री होते हैं इसके? 60 डिग्री। अब ये हेक्सागोनल है, हेक्सा मतलब होता है जिसके आप 6 साइड होते हैं, आप काउंट भी कर सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। अब ये इसका डायगोनल ये, इसका डायगोनल ये, और इसका डायगोनल ये, 3 डायगोनल्स इसमें है, ठीक है। अब इसको अगर हम रोटेट करें, क्योंकि यहाँ पे एंगल के अकॉर्डिंग तो दिया नहीं है, आप चाहे तो एंगल के अकॉर्डिंग भी इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं? अगर आप चाहें तो इसमें निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एंगल्स, ठीक है। एंगल्स का फार्मूला क्या होता है अगर आप निकालना चाहें तो 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड। कितने साइड हैं इसमें? 6। यहाँ हम 6 साइड लिख देते हैं, साइड्स। 6 से डिवाइड करिए, 6 6 या 36, कितने डिग्री आया? 60 डिग्री। अब 60 डिग्री कितने रोटेट कर रहे हैं तो काउंट कर लीजिए, यहाँ पे कोई भी एक जगह पॉइंट से 1, यहाँ से चलना स्टार्ट किए 1 2 3 4 5 और 6, तो इसके रोटेशनल हुए 6, ठीक है। आते हैं 10 नंबर, ये आपका एरो, यही तो है एरो, एक अपोजिट एक अपोजिट। एरो कैसे बना हुआ है? ये एरो एक यहाँ पे बना है ऐसे, ये हो गया, और एक अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे बना हुआ है, ठीक। अब अगर इसका रोटेट हम करें तो ये एरो जब ऊपर की ओर जाएगी यहाँ पे तो 1 डायरेक्शन 1 रोटेशनल, फिर वहाँ से यहाँ पे आएगी तो अपनी जगह में आ जाएगी। मतलब चल के वही जगह पे आ जाना और हूबहू दिखना रोटेशनल कहलाता है। तो इसमें कितने रोटेशनल हुए? 2, ठीक है। 10 भी आपका कंप्लीट हुआ। आते हैं आपका क्रॉस साइन, सॉरी प्लस साइन, ये जो आपका उसमें बना होता है एम्बुलेंस में, प्लस का सिंबल ये हुआ। अगर इसको भी हम राउंड करें तो यहाँ से चलना स्टार्ट 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4। और अगर आप इसका भी एंगल निकालना चाहते हैं तो 90 डिग्री बनेगा। क्यों? अगर निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं 360 अपॉन, आप 4 साइड है 4 का डिवाइड कर दीजिए, 4 9 जा 36, 90 डिग्री। और 90 डिग्री कितने होते हैं? 360 में 4 रोटेशनल। कैसे 4? आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देखिए 360 हमने कहाँ बनाया? ये सर्कल में 360, ये प्रोटेक्टर में आप जब यहाँ से चलते हैं तो यहाँ पे क्या दिखता है? 90 दिखता है, तो 1 रोटेशनल। फिर 90 से आप यहाँ पे आए 2 रोटेशनल, फिर यहाँ से आप फिर चले तो फिर 90 आपको मिलेगा। देखिए यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। कितने 90 हमने बनाए? 4। तो रोटेशनल कितने बन गए? 4। चलिए 10 11 हो गया। आते हैं 12 नंबर, इसमें स्टार बना हुआ है 1 2 3 4 लास्ट 5, कितने हुए? 5 हुए, ठीक है। अब इसका अगर रोटेशनल हम देखें तो 1 2
3, 4 एंड 5 रोटेशनल हुए। और आप चाहें तो अगर एंगल तो इसमें बनेगा नहीं क्योंकि पॉइंट से टच है ही नहीं, तो रोटेशनल कितने हुए 5। नाउ 13, एक सर्कल है उसे 3 एंगल में ब्रेक किए, और याद रहे उसका एंगल भी इक्वल होना चाहिए हर हाल में। जैसे ये पॉइंट है, अब आप सोचें सर इसमें 3 पॉसिबल है, बिल्कुल है। कैसे? 360 होता है, 360 में कितने आपके यहाँ पे सेक्टर बन रहे हैं 1 2 3, 3 को डिवाइड करिए 120, तो यहाँ पे आपका सेक्टर बने 120 डिग्री के। आप मेज़र भी आप कर सकते हैं, अगर आप सही बनाते हैं तो इक्वल ही आएगा। ये आपका 120, ये आपका 120, ये आपका 120। रोटेशनल कितने हुए एक पॉइंट से चले तो 1 2 और ये 3, तो रोटेशनल हुए 3। अब इसमें क्यों हुआ था इनसिग्निफिकेंट? क्योंकि इसमें इक्वल दिख ही नहीं रहे हैं। आप ये 3 देखिए, इसका अपोजिट ये, अब एकदम ये है, इसका अपोजिट यहाँ होना चाहिए। इसमें देखिए सही दिख रहे हैं, इसमें 5 बने हैं लेकिन आपको स्टार कंप्लीट दिख रहे हैं बिल्कुल। ये आपका 13। अब आते हैं नेक्स्ट 14 में ये एक लाइन गई है और एक ये लाइन गई है। इस लाइन का ये डायरेक्शन ऐसे बना हुआ है और इस लाइन का ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अब इसे सर्कल में अगर कन्वर्ट करें तो रोटेशनल 4 बनेंगे। देखिए इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, तो 1 2 3 एंड 4, तो रोटेशनल बना आपका 4। अब आते हैं 15 नंबर। पहले हमें ये चेक करना है ये राइट है रॉन्ग। देखिए इसका अपोजिट ये, ध्यान समझिएगा, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये, पूरा परफेक्ट है। देखिए हमने सभी में प्लान किया। अब ये पिक्चर ना बना के हम इससे काउंट कर लेते हैं। मान लीजिए यहीं से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और वहीं पे आएगा तो 8, तो 15 का रोटेशनल कितना बना 8, कितना 8, ठीक है। इसमें हमने पिक्चर नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा बड़ा है। चलिए 16 में सर्कल है और सर्कल में फिर से इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। वही बात हुई 90 डिग्री, सभी कॉर्नर कितने होंगे 90 डिग्री। कितने रोटेशनल बनेंगे 4, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4, तो रोटेशनल आपके 4 बने, ठीक है। नेक्स्ट है 17 में देखते हैं, यहां पे आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है और यहाँ पे आपका कट मार्क है। क्या ये राइट है, पहले ये चेक करेंगे। तो ध्यान से देखिए, कट का मार्क राइट होता है नहीं, बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि कट थोड़ा सा अगर हम बड़ा करके देखें तो ऐसा बनेगा। देखिए इस लाइन का अपोजिट ये, इस लाइन का अपोजिट ये है, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है और इसका अगर हम रोटेशनल बनाएं तो बिल्कुल होगा। देखिए ऐसे घुमाएंगे तो कट भी घूमेगा, तो उसका तो कोई इफेक्ट होगा नहीं। और ट्रायंगल तो परफेक्ट है क्योंकि 3 कॉर्नर हैं, यहाँ से आया तो 1 1, यहाँ से आया 2 और फिर अपनी जगह में, तो कितने डायरेक्शन बना लिया 3। रोटेशनल आपके बने 3। चलिए 18 नंबर देखते हैं। 18 में कुछ इस तरह का बना है, एक सर्कल है 1 2 3। क्या है राइट है, पहले हमें ये चेक करना है। क्यों? देखिए इसका अपोजिट यहाँ ब्लैंक है, नहीं दिया है, इसका अपोजिट यहाँ ब्लैंक है, नहीं दिया है, इसका अपोजिट यहाँ ब्लैंक है, तो तीनों के ब्लैंक है ना, तो सही है। मतलब तीनों एक दूसरे के अपोजिट में नहीं है, तो रोटेशनल बिल्कुल बनेगा। तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ जाएगी 1, फिर यहाँ से 2 और ये 3, इसका 120 डिग्री एंगल बनेगा।
तो रोटेशनल हुए 3। चलिए अब आते हैं 19 नंबर। एक सर्कल है, देखिए वेलाई टाइप में दिख रहा है, जो हमारे स्टोमक में होता है ये, ठीक है, फिंगर लाइक होता है, लेकिन ऐसे नहीं होते गुच्छे टाइप में, अलग अलग होते हैं। अब इस डायरेक्शन में पहले काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है, 3 3 3 6 2 8, राइट। चलिए बनाते हैं, छोटा ही छोटा बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसे सर्कल बना लेते हैं। आपको तो मालूम हो गया रोटेशनल आपका 8 होगा, पहले हमें प्रूव कर देते हैं। कितने बने? 8। देखिए इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये, बन गए 4 के अपोजिट 4, 4 4 8, तो रोटेशनल कितने हुए? 8। चलिए 20 नंबर देखते हैं। ये आपका एंगल बना हुआ है 72 डिग्री में, तो यहाँ पे आप सभी जगह कितना है? 72। अब 72 किसका होता है? पेंटागन का। 60 आपका किसका होता है? हेक्सागन का, जिसके 6 साइड होते हैं। 6 साइड वाला हमने अभी आपको बताया। ये आपको अगर पैक कर दें तो ये कितने साइड होंगे आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हम साइड काउंट करें तो साइड ऐसे बन जाएगा, ये आपका साइड बन गया, तो 5 साइड होंगे, 1 2 3 4 5 साइड, ठीक है। अब इसमें अगर रोटेशनल आपको निकालना है तो आप क्या लिखेंगे? रोटेशनल सिमेट्री के लिए हमने क्या फार्मूला आपको फर्स्ट में ही बताया था कि 360 जो टोटल डिग्री होती है उसमें जो एंगल है उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 72 से आप देखिए 36 2 जा 72, 36 2 जा ना, और ये 36 ही है, तो 36 1 जा 36, 2 से फिर से कट कर दीजिए, 2 5 जा 10, तो कितने रोटेशनल आपको मिल गए? 5। ये आपका आंसर है। तो आपका कंप्लीट हुआ फर्स्ट नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए सेकंड नंबर भी देखते हैं। इसके रोटेशनल क्वेश्चन नहीं आपका चेंज होगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। इस पिक्चर्स को देखिए, एक बॉक्स में बना है, ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम उसे नहीं बना के एक बॉक्स बस बनाते हैं, ठीक है। उसके अंदर के पार्ट्स को हम नहीं बनाएंगे, अगर आप बनाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। अब गौर से इसको देखिए पिक्चर को, वो पिक्चर कुछ इस तरह का आपको दिख रहा है जो साइडेड है, सिर्फ साइडेड का आपको देखना है। ये देखिए ऐसे गया है और ऐसे आया, जो कलर में है, सिर्फ हम कलर को बनाते हैं, ठीक है। वो कलर कुछ इस तरह से बन के, ऐसे बन के, और फिर यहाँ पे टच हो गया है। इधर से भी बना लेते हैं, ये फिर ऊपर, फिर ऐसे, फिर ऊपर जाके टच हो गया, ठीक है। और ऐसे दिख रहा है, दिख रहा है सेम जो कलर है, सिर्फ कलर को आपको देखना है। अब इसको देखिए, यहाँ पे ये टच है 2 जगह और यहाँ भी ये टच है 2 जगह। अगर हम इसको रोटेट करें, राउंड करें, घुमाना स्टार्ट करें, मान लीजिए पॉइंट है और ये एक सर्कल हुआ, ये आपका सर्कल हुआ। अब इसको रोटेट करिए, तो जब हम यहाँ से घुमाएंगे तो ये दोनों के दोनों घूमना स्टार्ट करेंगे और ये दोनों कहाँ पे पहुँचेंगे? इस जगह में, क्योंकि कहीं और तो टच नहीं हो रहा है, इस जगह में ही टच होगा। तो उसको ऐसा फील होगा कि मैं अपनी जगह में आया, लेकिन वो देखेगा कि मैं तो अपोजिट हूँ, तो उसको फिर एक राउंड करना पड़ेगा। फिर जब वो यहीं पे आएगा तो उसको ये फील हो जाएगा, हाँ यार मैं अब पूरी तरह से अपनी जगह में हूँ। क्लियर? या फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो एक और पिक्चर आपको बना के दिखा देते हैं। मान लीजिए ये आपका बॉक्स है और साइडेड सिर्फ हम ये बस बना देते हैं, ये लाइन है, ये ऐसे टच है, देखिए ऐसे टच है दोनों, और फिर इसके बाद ये दोनों यहाँ पे आ गए हैं, इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो आपको जल्दी समझ में आएगा। और सेम ये इसमें टच है और ऐसे होके इसमें टच है। अब ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ऐसे ही टच है ना, ये देखिए। अब इसको घुमाइए आप, तो जब ये घूमेगा
तो यहाँ पे आएगा तो उसको ऐसा फील होगा कि अरे मैं तो अपनी जगह में हूँ, देखेगा तो अपोजिट में रहेगा। फिर ये घूम के यहाँ पे आएगा, तब उसको हाँ नहीं मैं अब सबसे सही जगह में हूँ। तो फर्स्ट नंबर का आंसर हुआ रोटेशनल 2। देखिए ये पिक्चर आपको जल्दी समझाई होगी। तो रोटेशनल सिमेट्री कितने हुए? 2। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। पिक्चर आप बना लीजिएगा, आपको समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, इस पिक्चर को देखते हैं सिर्फ बॉक्स बना के। ठीक है, इसको गौर से देखिए, 2 नीचे की ओर है, यहां पे टच है, ऐसे ही है। 2 इधर टच है, ये टच है। 2 यहां पे टच है, ये इसका अपोजिट है, मान लीजिए इधर कॉर्नर में, इसका अपोजिट आपका ये डायरेक्शन पे है। देखिए अपोजिट मतलब है एकदम सीधे होना, लेकिन इसके ये बगल में, इसके ये बगल में। बात समझ में आई? बात जरूरी नहीं कि अपोजिट हो। अभी हमने पीछे रोटेशनल सिमेट्री में सर्कल में ऐसे भी देखा था, इसका अपोजिट यहाँ नहीं है, इसका अपोजिट यहाँ नहीं है, इसका अपोजिट यहाँ नहीं है। तो अब इसको गौर से देखिए, अब इसको राउंड कराइए, तो ये पोजीशन यहाँ पे आएगी तो बोलेगा मैं तो एक पोजीशन हुआ, फिर एक हुआ। ठीक है, फिर ये राउंड होके यहाँ पे आएगी तो उसको लगेगा अरे मैं अपनी जगह में आया, नहीं वो रहेगा वही जगह में, अपोजिट। तो पहला यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ 2, 2 से यहाँ पे आए 3, और 3 से अपनी जगह में आया। तो कितने रोटेशनल बने? 4 रोटेशनल। 2 जगह लिख देते हैं सिमेट्री। कितने बन गए? 4। क्लियर? अब आते हैं सबसे लास्ट में, थर्ड नंबर। इस पिक्चर्स को देखिए, देखिए एक सिंबल आपका शुभ लाभ टाइप में दिख रहा है, दिख रहा है, ऐसे बना हुआ है। गौर से देखेंगे तो ये ऐसे आया है, और यहाँ पे फिर ऐसे आया, फिर नीचे की ओर चला गया, फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर नीचे, फिर इस डायरेक्शन पे ये, फिर ऊपर, फिर ऐसे, फिर ऊपर जाके ऐसे टच, फिर ऐसे, और फिर यहाँ से। ठीक है, और इससे टच हो गया ऐसे। क्लियर? ऐसे बना हुआ है। अब इस पिक्चर को देखिए, देखिए सब कुछ पिक्चर सही बना हुआ है। 2 यहाँ पे गए हैं, ठीक, इस 2 का यहाँ अपोजिट, और यहाँ सिंगल है तो देखिए यहाँ भी सिंगल है, मतलब ये सिंगल है तो यहाँ सिंगल है, यहाँ देखिए डबल है तो यहाँ भी आपका डबल है, तो परफेक्ट है बिल्कुल। अब इसको अगर हम राउंड करें इस जगह में, तो सिंगल यहाँ पे आएगा तो डबल वाले के पास पहुँचा है 1 डायरेक्शन, फिर 1 से यहाँ पे पहुँचेगा तो उसको ऐसा लगेगा अब मैं अपनी जगह में आ, नहीं, लेकिन वो अपोजिट रहेगा। 2 से आपका अपनी जगह, ये थर्ड में आया, और थर्ड से वही जगह में आ गया अपनी जगह में। कितने रोटेशनल सिमेट्री बने आपके? 4 सिमेट्री। कितने बन गए? 4। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए ऑप्शनल है हमारे ABCD। आते हैं असर्शंस को पढ़ने। ए नंबर असर्शन ए, एन इलिप्स। इलिप्स कैसा होता है? ओवल टाइप में होता है, ये है इलिप्स, ये हो गया आपका इलिप्स। मतलब सर्कल को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दीजिए, खींच दीजिए, वो इलिप्स बन जाता है। सर्कल कैसे होता है? ये है सर्कल, और सर्कल को थोड़ा सा पकड़ के ड्रैग कर दें तो ऐसा दिखने लग जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं? इलिप्स। ठीक, अब इलिप्स का अगर रोटेशनल हम बनाए, देखिए इसका अपोजिट ये है, इसका तो कोई बन ही नहीं रहा है, अपोजिट बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा भाई। अगर हम लाइन भी ड्रा करें तो ये ऐसे बनेगा। अगर हम इसका रोटेशनल बनाएं तो 1 डायरेक्शन यहाँ पे आएगा और फिर अपनी जगह में आ जाएगा, तो 2। तो कितने डायरेक्शन बने? 2 डायरेक्शन। तो इलिप्स रोटेशनल सिमेट्री ऑफ इलिप्स, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रोटेशनल ऑफ इलिप्स ऑलवेज टाइम बी 2। कितने होंगे? 2। वेयर एज सर्कल हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ इन्फिनिटी। बिल्कुल सही है। चलिए आपको बना के भी दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि हम बात करें, वर्क करते हैं। ये सर्कल है, एक लाइन ड्रा कर दीजिए, सिमेट्री बना? बिल्कुल बना भाई। क्यों? हाफ हाफ हुआ, ये जगह यहाँ पे आएगी तो 1 डायरेक्शन, यहाँ से गई तो 2 डायरेक्शन। चलिए बना? बिल्कुल बना। इसको और ड्रा कर दीजिए। कितने हो गए? देखिए ये बॉक्स का ये अपोजिट, ये बॉक्स का ये अपोजिट,
रोटेशनल बना कितने 4। और देखिए एक लाइन अगर आप ड्रा करेंगे तब ये रोटेशनल तो भी होगा, क्यों? क्योंकि इसका अपोजिट ये है। तो इसका रोटेशनल पूरा कंप्लीट करने के लिए हम ऐसे कर देंगे। फिर इसके बीच और ड्रा करिए, फिर इसके बीच भी ड्रा करिए, इसके बीच भी ड्रा करिए, इसके बीच भी ड्रा करिए। अरे ये तो साइकिल का व्हील बन गया। और अगर ड्रा करेंगे कितनी लाइन ड्रा कर दें? इन्फिनिटिव कर सकते हैं भाई, अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उतनी लाइन आप ड्रा कर सकते हैं। वैसे भी हम आपको बहुत दिखा दिए इसमें। तो इसमें कितने रोटेशनल बनेंगे सर्कल में? इन्फिनिटिव ऑफ सर्कल। क्या? इन्फिनिटिव, जिसका अनडिफाइंड, ये इसका सिंबल होता है अनडिफाइंड का, और इसे हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव, इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोला गया। एन एलिप्स हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, बिल्कुल राइट। वेयर सर्कल हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ इन्फिनिटिव ऑर्डर, बिल्कुल राइट। असर्शन आपका राइट है। आते हैं रीजन पे। असर्शन तो हमें क्या मिल गया? राइट, यस है। असर्शन हमारा यस निकला। अब रीजन में आते हैं। द नंबर ऑफ टाइम अ फिगर कोइंसाइड इटसेल्फ, कोइंसाइड मतलब अंदर की ओर, अपॉन रोटेशनल थ्रू 180 डिग्री इज इट्स सिमेट्री। 180 डिग्री के अंदर देखिए, बनाइए 180 डिग्री के अंदर, बनाइए रोटेशनल। भाई रोटेशनल सर्कल में बनता है, 180 में नहीं बनता। आप 0 180 ले लीजिए। भाई रोटेशनल कहाँ बनता है? रोटेशनल बनता है सर्कल में। किस में बनता है? सर्कल में। सेमी सर्कल में थोड़ी बनता है, सेमी सर्कल में नहीं बनता। नॉट मेक अ रोटेशनल, नॉट मेक अ रोटेशनल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल किसको बोलते हैं? 180 डिग्री। ये है 180 डिग्री। अरे प्रोटेक्टर में आप कैसे बनाएंगे? यहाँ पे अगर हम यहाँ पॉइंट भी बना दें तो इसका क्या काउंट करेंगे? भाई घूम ही नहीं रहा है ये, तो ये आपका रॉन्ग हुआ। तो रीज़न क्या हुआ? रॉन्ग। अब आप चेक कर लीजिए आपका कौन सा आंसर परफेक्ट है। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट, तो ये तो रॉन्ग हो गया पहले से ही, क्योंकि एक राइट है दूसरा रॉन्ग है। बोथ असर्शन ए एंड आर रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट, दोनों ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि ए राइट है, आर तो करेक्ट है ही नहीं। असर्शन ए इज करेक्ट, ये राइट, बट रीजन आर इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सी ही आपका आंसर है। तो आंसर नंबर 3 का आंसर आपका सी। डी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? असर्शन ए इज रॉन्ग, ये तो राइट है। असर्शन क्या है? यस। तो 3rd नंबर का आंसर आपका हुआ सी। सो आपका वीडियो 100% आई होप बहुत इंजॉय किए होंगे। तो लाइक तो बनता है, और अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए, जिससे वो भी अच्छे वीडियोस को देखें और अच्छे से स्टडी भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जेपी ब्रेन टी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।